मोहसिन भट्टी साहब मेरे साथ हैं। वो बता रहे थे मुझे कि जो बफे होता है इसका रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो मटन की प्राइस होती है उसके साथ कैसे बफे का रेट, ये कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए, इसका बड़ा आसान तरीका है कि एक इंसान एक वक्त में जो खाना खाएगा, नॉर्मल इंसान की बात हो रही है, तो वो 1,000 ग्राम खाएगा। मैक्सिमम जो खाएगा वो 1,000 ग्राम खाएगा। अगर कोई बड़ा ही कोई भूखा को वैशी आ गया है, तो वो कोई 1,200 1,400 हद 1,500 ग्राम खा लेगा, इससे ऊपर नहीं खाएगा। अच्छा, अब इस 1,000 ग्राम को हम उसको डिवाइड कैसे करेंगे? क्या उसने उसमें सारा गोश्त खा लेना है, या उसमें उसने कोई मीठा भी खाना है, उसने उसने 250 ml की एक बॉटल भी पीनी है, उसने उसमें चावल भी लेने हैं, उसमें सैलड भी खाना है, उसमें कोई ग्रेवी भी लेनी है, तो ये ऐसे डिवाइड करके उसमें उसने कोई बारबेक्यू में चिकन भी लेना है, तो वो सारा मटन तो नहीं खाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम जो प्राइस है वो मटन की है, सबसे महंगा आइटम कुक्ड मटन की। कुक मटन। अब 3,000 रुपए किलो मटन है। सही। उसके बाद उसने आना है, उसकी कुकिंग की कॉस्ट है, तो वो 3,500 रुपए तकरीबन है। जो रेट निकालेंगे वो 3,500 से 4,000 रुपए बुफे का निकाल देंगे। यहां से बुफे का रेट निकला। लेकिन अब उनकी कोशिश ये है कि रेट तो हमने निकाल दिया, अब वो सारा मटन ना खाए, मटन कम खाए, ठीक, गोश्त कम खाए। तो उसको वो कैसे, फिर उसका तरतीब क्या बुफे की रखते हैं? बुफे की तरतीब ये रखेंगे कि जैसे रमजान आ रहा है, तो जैसे ही रोजा खुलेगा वो आपके सामने खजूरें रखेंगे, आपके सामने कुछ समोसे रखेंगे, कुछ पकौड़े रखेंगे, और एक दो ऐसे ड्रिंक्स रखेंगे जो जिसमें जूस नाम की कोई शय नहीं है, चीनी है और रंग है, रंगदार मशरूब रख देंगे। अब आपने वो पी लिए 2 गिलास, आपने वो पकौड़े खा लिए, आपने वो उनके समोसे या रोल खा लिए और खजूरें खा ली, आपने वो 500-600 ग्राम से तो वो खा लिया आपने। तो बस फिर मटन वाले तो अच्छा, बच गए पैसे। उसके बाद मटन वाले पैसे कम हो गए, फिर उसके बाद आगे जाएंगे, तो वो जहां से आपने प्लेटें उठानी है ना, वहां पे उन्होंने उसके साथ सैलड रखा है। आपका दिल करेगा इतने खुशनुमा सैलड है, चलो सैलड ले लो। ठीक है, अब आपने 100-150 ग्राम सैलड ले लिया, ठीक है, इसका मतलब मटन का पोर्शन और कम हो गया। अब वो जो खाने की तरतीब है, उसमें उन्होंने उसमें शुरू में उन्होंने बिरयानी रख दी है, चावल रख दिए। अब आपने अगर चावल खा लिए हैं और उसके साथ आपने पानी पी लिया है या कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया है, वो चावलों ने अंदर जाके फूल जाना है, मटन हो गई। ठीक है। उसके बाद मटन का इम्कान और ज्यादा कम हो गया। उसके बाद फिर आपने आगे जाना है, तो आगे जाएंगे तो आगे ग्रेवियां हैं, उसमें उन्होंने कोई कढ़ाइयां रख देंगे, उसमें कोई बोनलेस हांडी रख देंगे चिकन की। अब इस तरह की चीजें आ जाएंगी, ठीक। तो अब वो खाएंगे तो मटन फिर पीछे रह गया। अब मटन उन्होंने बड़ा छुपा के रखा है, कम रखा है। तो अगर आपने बुफे के पैसे पूरे करने हैं, तो फिर आपने क्या करना है? आपने वो जो जाए 14-15 घंटे 16 घंटे का आपने रोजा निकाल लिया है ना, वहां पे आपने सादा पानी पीना, मीठा पानी नहीं पीना। खजूर खानी है खा लें, नहीं तो कोई बात नहीं। आप 4,000 रुपए किलो की आप खजूर ना खाएं, ठीक है जी। तो आप टिप्स बता रहे हैं आपको हाँ, कि आपने आपने अपनी वो नहीं खानी। बफ्तारी के पैसे कैसे पूरे हाँ, करने आपने हैं। इतने पैसे दे रहे हैं, तो उसके बाद आपने वहां सादा पानी पीना है। सादा पानी पीने के बाद आप सीधे जाएं, सीधे ड्राई आइटम पे चल जाएं जहां बारबेक्यू है। वहां पे आप मटन की चांपे लें, ठीक है, वहां पे आप मटन के सीख कबाब लें, वहां पे मटन के टिक्के लें, ठीक है, वहां पे आप बटेरे ले लें, वहां पे आप प्रॉन्स ले लें, वहां पे आप फिश खा लें, अल्लाह। ठीक है। तो अगर आपने खाना है, आपने बुफे के पैसे पूरे करने हैं, तो आपने उधर जाना है। बिरयानी आप पहले घर पे भी खा सकते हैं, दही भल्ले और पकौड़े आपको आराम से 200-300 रुपए में आप कहीं से भी लेके खा सकते हैं। वो 4,000 रुपए दे के तो उसमें ये पकौड़े और इन तो चीजों भाई पे अब आइटम पे रमजान ना आ रहा पैसे है, लगाएं। अब ये भट्टी साहब के टिप्स याद रखें मोहसिन साहब के, कि किस तरह जो है आपने अपनी अफ्तारी के पैसे पूरे करने हैं। और अगर आप ये टिप्स याद रखेंगे तो फिर आपको 3,500 4,000 की इफ्तारी नहीं हाँ, दुखेगी। लेकिन आपके लिए ये भी है कि बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना। खाना अपने ध्यान से है, पेट आपका अपना है। हाँ। लेकिन ये कभी कभार आपने इस तरह की कोई बदपरहेजी करनी है तो कर लें, लेकिन कोशिश करें कि कम खाना खाएं। ये पेट जो है आपको इतना ज्यादा उसके उसको भर के अपने साथ जुल्म ना करे। सेहत आपकी है। मैं वो कहते हैं रोजा तो रख लिया, वो कहते हैं किसी की शादी पे जाओ, प्लेट दूसरे की, पेट तो अपना है ना, वो देखते ही नहीं है। तो सेहत पहले है। थैंक यू वेरी मच।